नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब प्रस्ताव जो चल रहा था, अब आपस में पार्टियों के बीच में जो बातें चल रही थी, अब वह खुलकर सामने आ गया है। किस पार्टी को कितने सीट से और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसका खुलासा हो गया है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, जानकारी दीजिए, जो एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है उस पर क्या कुछ सामने आया है। देखिए, सबको इंतज़ार था और सब लोग अपना अपना विश्लेषण कर रहे थे। और आपको बता दें, कहीं ना कहीं बहुत लोग का आंकड़ा सेम निकला है। जो बिहार में एनडीए गठबंधन है, सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली भी गए थे, लेकिन नीतीश कुमार का कहना था कि हम अपना इलाज कराने गए थे, कुछ शहर का चेकअप कराने गए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि सीट शेयरिंग फाइनल करके आ गए हैं और सहमति भी बन गई है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई है, सहमति भी बन गई है। और सूत्रों के मुताबिक हम आपको बता दें, जेडीयू बीजेपी से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है। जेडीयू 102 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है, बीजेपी 101। चिराग पासवान का जो बात कर रहे थे 40 सीटों की, उनको 20 सीटें मिल रही है। तो मुस्कान, इससे चिराग पासवान में नाराजगी नहीं आई? जितना वो बात करे थे उससे सीधा है आधा उन्हें सीट मिला है। बिल्कुल। देखिए, नाराजगी तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि सहमति बन गई है और चिराग पासवान 40 से 20 पे आ गए हैं। हमें तो लग रहा था कि 25 से 30 के बीच में होगा, लेकिन चिराग पासवान 20 सीटों पे आ गए हैं। मुझे लगता है इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि जीतना है, हमारे दल को जीतना है, ना कि एक पर्सनल को आगे करके चलना है। तो चिराग पासवान को मना लिया गया है। और आपको बता दें, चिराग पासवान 20 सीटों पे मान गए हैं। जीतन राम मांझी 10 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट। तो आप समझ जाइए, एनडीए का सीट हो गया है फाइनल। देखिए, आपको समझना होगा कि जो हम सीटें आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसमें हो सकता है कि एक एक नंबर का हल्का फुल्का आंकड़ा चेंज हो, लेकिन इसमें चांसेस कम है क्योंकि यही सीट फाइनल दिख रही है। आपको बता दें, 2020 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा 110 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और 74 सीटें उसको मिली थी। जेडीयू 115 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और खाली 43 सीट पे रह गई। तो इसका कारण सबको ही पता है कि 43 सीट पे रह गई थी। इसका कारण कौन है? चिराग पासवान। बस, तो चिराग पासवान इस बार नायक की भूमिका में ना रहे, खलनायक ना बन जाए नीतीश कुमार के लिए। क्योंकि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार अपनी पार्टी से खड़ा किए थे, वहीं वहीं चिराग भी खड़ा कर दिए थे। भले जीते ना, लेकिन हरा भी दिए थे। और तब भी लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी शायद ज़्यादा सीटों का डिफरेंस रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेडीयू को भी खुश कर दिया, एक सीट ज़्यादा देके। जैसे मुकेश सैनी वाली बात हो गई कि कांग्रेस को हमसे ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो उसका मतलब 70 नहीं है, 61। हम 60 और 61, तो वही बात है। नीतीश कुमार को 102 सीटें मिल गई हैं, मतलब बीजेपी से ज़्यादा मिली हैं। बीजेपी को 101 सीट मिली हैं। अब आपको समझना है, जेडीयू का आपको पता ही है। और सवाल ये है कि देखिए, लोकसभा में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी 5 और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा एक सीट चुनाव लड़ने को मिला था। और आपको भी पता है कि उसमें सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट जो था वो चिराग पासवान का था, सारे सीटों पे जीते थे। और चिराग पासवान का तब से वैल्यू भी अलग टाइप का बढ़ गया था। भौकाली जमा लिए थे कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मुझे अफसोस है। फिर बोलते थे कि अब मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, बिहार मुझे बुला रहा है। लेकिन उसके बाद चिराग पासवान की जो नाराज़गी थी वो जाहिर थी, क्योंकि चिराग पासवान का कहना था कि मेरा स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। प्रशांत किशोर भी साथ दे रहे थे कि हाँ हाँ, चिराग सही तो डिमांड कर रहे हैं, क्या गलत डिमांड कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जिसका स्ट्राइक रेट है वो भी चाह रहे थे कि एनडीए में फूट हो जाए। लेकिन देखिए, एनडीए आज एक साथ खड़ा है और सहमति भी बनती दिख रही है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में चिराग पासवान मान गए हैं 20 सीट के लिए? मतलब ये फाइनल सीट जो दिखाया जा रहा है, क्या चिराग पासवान का मन मान चुका है? जी मुस्कान, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपने बताया कि चिराग पासवान को 20 सीटें मिली है, यह एक तरीके से कह दें कि ये पचने वाली बात नहीं हो रही है कि चिराग पासवान जो 40 सीट पे अड़े हुए थे, वे 20 सीट पे कैसे मान गए। सही बात है। देखिए, 2020 का चुनाव अगर हम देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी अकेले लड़ा था पिछले चुनाव में, और ये पार्टी 135 सीट पे अपने उम्मीदवार को उतारा गया था। और जहां जहां आपको पता है कि जेडीयू खड़ी थी, वहां वहां अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे और नुकसान खाली नीतीश कुमार को ही हुआ। और हालांकि एक सीट पर उनको जीत भी मिली थी, चिराग पासवान को। देखिए, लोजपा ने खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड के अगेंस्ट ही अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। और जबकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी, मतलब होता है ना, औपचारिक रूप से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। इससे क्लियर होता है कि चिराग
को प्यार है बीजेपी से, ना कि जेडीयू से। आपको बता दें, हालांकि 2021 में लोजपा में टूट हुई थी। आपको पता है पशुपति पारस और चिराग पासवान अलग हो गए थे। पशुपति पारस अभी सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और शायद एक मुस्कान को भी लड़ाएंगे जो उनका बेटा है, और प्रिंस का भी नाम आ रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी अलग हो गई। कि देखिए, आपको याद होगा कि चिराग पासवान और पशुपति पारस एक बार एक ही साथ एनडीए में थे, लेकिन जो मेन पोजीशन था वो चिराग को मिला, टिकट सारा चिराग को मिला। पशुपति पारस को बोल दिया गया प्रचार प्रसार करिए भाई अपने बेटा के लिए, बेटा जैक्सन है आपके। पशुपति पारस को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उस चुनाव में तो चुप रह गए, उसके बाद बोले कि नहीं, ये तो गलत हुआ है हमारे साथ। और आज तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, चिराग पासवान। जिस पे पशुपति पारस रहना चाहते थे उस पे चिराग पासवान को मिल गया इम्पोर्टेंस। पशुपति पारस ने अपना रास्ता अलग कर लिया। उसी हिसाब से देखिए कि 2020 में अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे, ठीक है, और 11 सीटों पे चुनाव लड़े थे और 4 सीटों पे जीत मिली थी। उन्हीं के विधायक थे। आपको हम बता दें, मुकेश सहनी को 11 सीटें मिली थी ना, तो उसमें से 4 से 5 बीजेपी के ही लोग खड़े हुए थे। मतलब सीट हम आपको दे दिए लेकिन उम्मीदवार हमारा होगा। उसमें से 4 जीता था उन्हीं का, वो उन्हीं के साथ चला गया बीजेपी के साथ। तब से मुकेश सहनी बोलते रहते कि हमारे विधायक को तोड़ लिया, हमारे विधायक को तोड़ लिया। अरे भाई, किसके पार्टी का वो भी तो देखिए। तो फिर आपको तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ रहता है सृष्टि कि आप हमको टिकट दे रहे हैं और अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो ये चीज़ अब नहीं होना चाहिए। ये ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसा करती हैं और राजद भी करेगी। ऐसा नहीं इसे बीजेपी करती है, राजद भी करेगी, जेडीयू भी करेगी, जो भी बड़ी पार्टियां, कांग्रेस भी कर सकती है। तो अब देखना बहुत मज़ेदार होगा, क्योंकि अगर 2020 की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है, ठीक है, अब 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारी थी और कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी उपेंद्र कुशवाहा की। अब समझ रही हैं। और लोकसभा में तो आपको पता ही है कितना गंदा हार हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा बहुत खराब तरीके से हारे थे, और जहां से हारे थे वहां से पूरा एनडीए का पत्ता ही साफ हो गया था। अब आपको बात करें कि मांझी जी की बात करें तो मांझी जी भाई साथ में चुनाव लड़ने में बिलीव करते हैं और ज़्यादा वो चिल्लाते नहीं है। एक बार खाली बोले थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, बोला गया था, जो वादा किया था वो निभाया नहीं है। लेकिन मांझी जी जल्दी अग्रेसिव नहीं होते हैं मोदी जी को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा कभी कभार नीतीश कुमार पे हल्का फुल्का टिप्पणी मार देते हैं। चिराग पासवान का तो आपको पता ही है। तो अभी एनडीए ज़्यादा स्ट्रांग है। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग क्यों रुक रहा था चिराग पासवान को लेकर, सीट को लेकर, ठीक है। जो आंकड़ा हमारे पास था, अगर आपको याद होगा, तो हमने क्या आंकड़ा लगाया था कि बीजेपी को 100 सीटें, ठीक है, 101 जेडीयू को सीटें मिलेगी और एलजेपी को 20 से 25 सीटें, और इनको जो बची हुई सीटें दोनों में बराबर बटेगा, यही हमारा आंकड़ा था। लेकिन उसमें खाली 1-2 अंक का डिफरेंस आया, लेकिन एलजेपी में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया। हमें लगा 25 सीटें तो मिलेंगी, लेकिन एलजेपी 20 सीटों में भी खुश है। और तो मुस्कान, इस पे चिराग पासवान का बयान आ चुका है, औपचारिक बयान सीट बंटवारे? कुछ बयान नहीं आया है, किसी का नहीं आया है। हम भी वेट कर रहे हैं चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या बोलेंगे, मांझी क्या बोलेंगे, और कौन सी सीटों पे अभी तो लड़ाई जारी रहेगा। आप समझिए, अभी कौन सी सीट मिलेंगी, कौन सी सीटें नहीं मिलेंगी। चिराग पासवान पूरी तरीके से तैयार है और एनडीए इस बार काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। देखिए, पहले लग रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे, तो उनको लेकर कयास लगा हुआ था कि हाँ ठीक है, मुकेश सहनी आएंगे तो थोड़ा चिराग पासवान से सीट लेंगे, थोड़ा जेडीयू से सीट लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा एनडीए उस हिसाब से। लेकिन मुकेश सहनी को ज़्यादा सीटें नहीं मिलनी थी एनडीए में, लेकिन एक था कि केंद्र में मंत्री बनने का मौका या राज्यसभा ऐसा कुछ बनने का मौका मिलता। लेकिन जैसे मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि आरएसएस वाला, बीजेपी वाला वोट चोर है, जिस तरीके से बोल रहे हैं, उसके बाद तो एनडीए वाला चलो भाई आओ हम ही लोग बैठ के टिकट फाइनल करते हैं, हटाओ मुकेश सहनी को। बट तो अभी ये सीट तो फाइनल हो गया है। अब आगे कोई अचानक से जुड़ जाए तो अब देखना है कि किसका सीट कटेगा। बीजेपी जेडीयू की फिर से चिराग पासवान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा 20 काट के, क्योंकि जो मुझे लग रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटें मिलेंगी, जीतन राम मांझी को 8 सीटें मिलेंगी और बाकी जो होगा वो एलजेपीआर में जाएगा। 25 सीटें चिराग पासवान को मिलना है। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल किए हैं और काफ़ी समान रूप से एक्सेप्ट किया है कि भाई दोनों सीनियर हैं, उनको 10-10 सीटें मिल जानी चाहिए, और चिराग पासवान 20 सीटें लेके आए हैं। अब देखना है कि क्या लोकसभा में जैसा स्ट्राइक रेट लेके चिराग पासवान आए हैं, क्या विधानसभा चुनाव में भी ऐसा जादू दिखा पाएंगे। जी
तो सुना आपने कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अब सारे पत्ते साफ हो चुके हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो अब इस पूरे बंटवारे को लेकर अब बस एनडीए के हर घटक दलों के अब औपचारिक बयान का इंतजार है और जैसे ही हमारे पास सूचना आती है और उनका बयान आता है हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव को। अब तक के लिए धन्यवाद।